ये धरना एक ऐतिहासिक धरना बनने जा रहा है। इस धरने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खोड़ा का हर वर्ग जुड़ा हुआ है इससे। आज ये पानी के साथ इतने अत्याचार, अन्याय, अंधेर गर्दी बना दिया है यहाँ के विधायक। 15 साल से रह रहा है विधायक, कोई जनता की सुनवाई नहीं कर रहा। असल में क्या है, विधायक सुनील शर्मा और पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा, इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई में खोड़ा का विकास बिल्कुल मर गया है। कई शब्द में कहता हूँ, योगी हैं तो भगवा बस भगवा को बदनाम कर रहे हैं। उनके इतने डीएम तक भ्रष्ट है। उनका लगभग 3 साल से पानी नहीं आ रहा है और वहाँ पे एक पानी की टंकी भरवाने के लिए उनको टैंकर बुलाना पड़ता है, जो 600 रुपये दे करके 1000 लीटर जो है वो पानी भरवाते हैं। विधायक सुनील शर्मा का इस्तीफा ही लेंगे। ये मोदी की सरकार भ्रष्टम सरकार है, जो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस देंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जमालुद्दीन सैफी है, लोकप्रिय बिहार में रहता हूँ, लगभग 30 साल होने जा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, जब ये आपके चेयरमैन बनने से पहले कहा ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, खोड़ा की जनता को पता था निर्दलीय भी होंगे। निर्दलीय होने के बाद ये भी पता था कि ऊपर से फंड देंगे नहीं। वो तो राजनीति है, आपको भी पता, दिल्ली वाला हाल है कि केंद्र में हम नहीं है, प्रदेश में हमारी राजनीति है। अब वादे तो किए, वादा होने के बाद भी कह रहे जी ऊपर से बजट नहीं आ रहा जी। थोड़ा मोड़ा तो आ ही रहा होगा, थोड़े बहुत तो पैसे मिल ही रहे होंगे। अपनी जेब भरनी है 5 साल के लिए, आगे बाद जेब भर लो इतने समय में। हाँ, मिल रहे होंगे। असल में भरोसा इसलिए कर लिया कि अमरपाल यहाँ खोड़ा से जुड़ा हुआ रहा है पहले से ही, और उसने कुछ यहाँ पर विकास कार्य किए भी हैं। लोगों को पता था अमरपाल के लिए, ये भी पता था कि भाई निर्दलीय मोनी शर्मा चुनाव लड़ रही है, सरकार के खिलाफ अगर कोई यहाँ से जीत जाता है तो वो काम नहीं करा पाता है। लेकिन अमरपाल पर लोगों को भरोसा था, क्योंकि वो यहाँ पहले से ही कुछ विकास के कार्य करता रहा है। तो जनता ने सोचा कि भाई ये तो अमरपाल तो है, वो करा ही देगा कुछ ना कुछ। लेकिन वो भी भाई मजबूर हो गया, सरकार के आगे किसकी चलती है, बजट नहीं है मिल दे फिर। अब पागल तो जनता का ही बना है ना। असल में क्या है, विधायक सुनील शर्मा और पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा, इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई में खोड़ा का विकास बिल्कुल मर गया है। जनता पिस रही है इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई में। अब जनता तो पिस रही, कोई आ भी रहा है आपके पास? नहीं आ रहा है, धरने पे तो बैठे हैं आप। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, बिल्कुल सुविधा किसी तरह की दी नहीं रही। रात भर बेचारे ये धरने पे बैठे हुए लोग परेशान हैं। बताओ, रात बारिश आ गई, कहाँ जाएं यहाँ से उठ के, वो बारिश में ही मरते रहे। तो भरोसा है, धरने तो बहुत हुए हैं खोड़ा में, इस बार तो इस धरने का भरोसा है। ये धरना एक ऐतिहासिक धरना बनने जा रहा है। इस धरने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खोड़ा का हर वर्ग जुड़ा हुआ है इससे। कुछ धरने तो ऐसे भी थे कि जिनका ये पता है कि भाई ये पहले से ही उन्हीं लोगों के आदमी हैं, ये कुछ नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि एक जूस पिलाने पे, एक गिलास जूस पिलाने पे धरना समाप्त हो गया जी। दुनिया भर के लोगों से चंदा इकट्ठा कर लिया, एक गिलास जूस पिला दिया, धरना समाप्त कर दिया। ये क्या तरीका हुआ? उन लोगों पे से जो है जनता का भरोसा खत्म हो गया। अब इस आंदोलन पे जनता का भरोसा जुड़ा है, क्योंकि एक तो ये भीम आर्मी संगठन के लोग हैं, और भीम आर्मी संगठन के लोगों का ये भी है कि ये जहाँ अड़ जाते हैं वहाँ ये अपना काम करा लेते हैं। क्योंकि इनके जो भाई हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो एक पावरफुल आदमी हैं, लड़ने वाले हैं, मरने वाले हैं, किसी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं, और सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, वहाँ आवाज़ उठाएंगे। और वहाँ जब आवाज़ उठाएंगे तो यहाँ के जो भीम आर्मी आज़ाद समाज के लोग हैं, इनका हौसला बढ़ेगा। जब बिल्कुल उम्मीद है, इस धरने से उम्मीद है कि यहाँ पानी आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारजन रावत। आप मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद युवा हैं। अब खोड़ा का जो अक्सर देखा जाता है कि खोड़ा में एक मजदूर तबका रहता है। अगर सुबह के संघर्ष की बात करूँ, जैसे दिल्ली में अगर मैं झुग्गियों में जाकर रिपोर्टिंग करी, वहाँ होता है कि सुबह एक टैंकर आता है, उसके पीछे जनता दौड़ती है, जिसके हाथ में इतना पानी लगा वो पानी ले जाता है। यही संघर्ष है यहाँ पे सुबह से शाम तक। हाँ जी, बिल्कुल यही संघर्ष चल रहा है। इवन ये जो इस तरफ का जो एरिया है कला इनक्लेव साइड का, यहाँ पे अभी हमने जो बोरिंग जो करवाई है, सभी लोगों ने मिलकर लगभग 4.5 लाख रुपए जो है बोरिंग का दिया है, और 800 फुट पर बोरिंग कराई है। ये तो समस्या इस तरफ की है। लेकिन अगर आप कालू सीमेंट एजेंसी की साइड अगर जाएंगे, मेरे दोस्त वगैरह जो स्कूल के साथ के जो वहाँ पे रहते हैं, उनका लगभग 3 साल से पानी नहीं आ रहा है, और वहाँ पे एक पानी की टंकी भरवाने के लिए उनको टैंकर बुलाना पड़ता है, जो 600 रुपये दे करके 1000 लीटर जो है वो पानी भरवाते हैं। और हर 2-3 दिन में जब भी पानी ख़त्म हो जाता है तो उनको वो पानी भरवाना पड़ता है वहाँ पे। तो वो समस्या उनकी जो है 3 साल से चल रही है, और यहाँ पे आनी स्टार्ट हो गई है अभी, और यहाँ पे बढ़ने वाली है। जो आपके जो चेयरमैन साहब हैं, उनका आवास किधर है, वो कहाँ पर रहते हैं? चेयरमैन साहब तो यहाँ इंदिरापुरम में रहते हैं, इनका ऑफिस भी वहीं है, यहाँ का रहते हैं वो। सारा सब कुछ जो भी है, तो वही तो बात है ना। तो चुनाव में जो ये जो मुद्दा उठता है, जो भी यहाँ का विधायक हो या चेयरमैन हो, खोड़ा कॉलोनी का होना चाहिए अब। क्योंकि जब खोड़ा कॉलोनी में कोई भी समस्या होती है तो रोड के उस पार जाना पड़ता है।
तो ये हालात यहाँ के हैं। ये चुनाव में बहुत अहम मुद्दा इस बात का हमेशा आया जाता है। तो आप तो युवा हैं, इस बार उम्मीद है कि कानों पर जूर रहेंगी, किसी की कोई सुनेगा? बिल्कुल, और उम्मीद हमें इनसे भी है, अमरपाल शर्मा जी से, क्योंकि इसीलिए ही इनको जो है विधायक भी बनाया गया था, चेयरमैन भी बनाया गया था। तो इसमें अगर ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि हम आगे मांग कर रहे हैं उसकी, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है क्योंकि हम निर्दलीय पार्टी से हैं, तो आप हमारा समर्थन करने आइए। हम यहाँ पे धरना दे करके बैठे हैं, आप भी हमारे साथ आइए। तो जनता को आपके ऊपर सभी तो विश्वास रहेगा कि हाँ, आप हमारा काम कराने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए। अभी हमारे साथ खोड़ा में बुजुर्ग शख्स मौजूद हैं जिनकी लड़ाई जो है खोड़ा के निवासियों के लिए है। प्रधानमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, पार्षद से लेके, विधायक से लेके, ऐसा कोई नेता, सत्ताधारी पार्टी का नेता नहीं बचा है इन्होंने जिनको पत्र नहीं लिखा है। आपका नाम क्या है, उम्र कितनी है आपकी? 78 है, उम्र 78 है। और आपने उम्र पूछी? 78 साल आपकी उम्र है। दुर्भाग्य देखिए, जहां आपको घर में आराम करना चाहिए, आज आप कड़ी धूप में सड़क पर बैठे हैं और लंबे समय से पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। एक समाज की मांग के साथ ये अपेक्षित कर रहा है उत्तर प्रदेश प्रशासन, इस पर मेरी नाराज़गी है। मैं लंबे समय से संघर्ष करता हूँ। आज की स्थिति क्या है? आज मूल स्थिति है, मैं संघर्ष की बात अपनी कहा एक्सप्लेन कि आज है पानी के साथ इतने अत्याचार, अन्याय, अंधेरगर्दी बना दिया है यहाँ के विधायक। 15 साल से रह रहा है विधायक, कोई जनता की सुनवाई नहीं कर रहा है। उसने कहा कि मैं 2021 में कहा था कि मैं अभी जा रहा हूँ, प्लेन से लखनऊ जा रहा हूँ, पानी के लिए मीटिंग करूँगा। बिल्कुल फ्रॉड, द फ्रॉड पर्सन है। तो उसको तो मैंने अपने उस धरने के क्रम में इस्तीफा मांगता हूँ। आज भी इस मंच से उसका इस्तीफा मांगता हूँ। हमें खोड़ा का विधायक, साहिबाबाद का विधायक सुनील शर्मा से इस्तीफा चाहिए। हमें पानी नहीं चाहिए। हमें ताकत होगी, क्षमता होगी तो हम पानी लेकर छोड़ेंगे। और मैं कड़े शब्द में कहता हूँ, योगी हैं तो भगवा बस भोगवा को बदनाम कर रहे हैं। उनके इतने डीएम तक भ्रष्ट हैं। उस वक्त 3 साल पहले राकेश कुमार सिंह डीएम थे। मैंने पानी की बात कहा। मैं पहले प्रताप विहार गया, उस वक्त उन्मेष शुक्ला ईओ थे पानी के। मैंने कहा हमारा पानी दीजिए 2022 में। उस वक्त 20 प्रधानमंत्री कार्यालय ने 20 कुछ गंगा जल दिया था खोड़ा को और 40 नोएडा को दिया था। तो बोला पानी कहाँ, यहाँ जगह नहीं दे रहे हैं। तो मेरा पानी प्रधानमंत्री कार्यालय से मिला है, आप कैसे दे सकते हैं? अब तो ख़त्म हो गया। उसने मेरे साथ बदसलूकी किया और मेरे जैसे बुजुर्ग को ये 9 सितंबर 2022 की गेट से बाहर गार्ड से कर दिया। मैं डीएम से बात करना चाहा लेकिन डीएम ने उठाया नहीं। फिर 12 तारीख को डीएम से कहा कि हमारा पानी हड़प लिया गया है, पीने वाले पी गए ऊपर ही ऊपर। तो उसने कहा कि आप कड़ी बात कहते हैं। इन गद्दारों ने डीएम और उत्तर प्रदेश गंगा जल ट्रीटमेंट का जो उन्मेष शुक्ला ने, इन गद्दारों ने नोएडा अथॉरिटी में, नोएडा में जो है हाउसिंग क्लास सोसाइटी है, उनको पानी दे दिया। हमारा पानी चला गया। वहाँ वो स्विमिंग पूल बना है नोएडा में, हमारा पानी। जब ये बताइए, आप संघर्ष आपने इतना कर लिया, आपको इस्तीफा भी चाहिए उनका, ये नेता सुन क्यों नहीं रहे आपकी? खोड़ा को इतना नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि भले ही माइनॉरिटी उनको नहीं देती है भाजपा को, लेकिन पानी के लोभ में यहाँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट से जीता है तो वही सुनील शर्मा 2 लाख वोटों से जीता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे, जिंदा कौमें 5 साल प्रतीक्षा नहीं करती। हम विधायक सुनील शर्मा का इस्तीफा ही लेंगे। ये मोदी की सरकार भ्रष्टतम सरकार है, जो कहते हैं कि 0 टॉलरेंस देंगे, हमारे भाजपा में कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा। सबसे भ्रष्ट कोई सरकार है तो योगी की सरकार है और इनके सारे भ्रष्ट। अमरपाल शर्मा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनके वाइस चेयरमैन है? शुरुआती दौर में 300 करोड़ का पैकेट लाया। इनको ये कहावत है, आया तो, लेकिन इसके बाद इस सत्ता में ये आ गया, ये पैसा का उपयोग नहीं होने दिया, ये फंड की मांग नहीं किया, इतनी गद्दारी किया है। उस शुरुआती दौर में वो किए थे, लोगों ने गली खंजा अपने पैसे से बनाए थे। 300 करोड़ का पैकेट भी लाया, काम भी शुरू हुआ, लेकिन सत्ता का फेर हो गया। बात ये है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, पूरा राजनीति भेंट चढ़ रहा है पूरा खोड़ा। उम्मीद है इस बार कुछ होगा? इस बार के बारे में बताइए, इस बार कुछ होगा? मैं इस बार तो अभी नहीं कह सकता, भविष्य की बात नहीं, लेकिन हमारा संघर्ष चालू रहेगा। 27 में क्या इनको चोट लगेगी आपके विधायक को? अरे अभी हम इस्तीफा लेंगे, हम जान की बाजी लगा देंगे गद्दारों को। स्पष्ट की पार्टी को तहस न चल जाएंगे। एक बोफर्स तोप में विश्वनाथ प्रताप सिंह चले गए, अच्छा काम किया था, लेकिन एक यहाँ तो सैकड़ों दलाल। अगली बार 27 की तो आएगी नहीं सत्ता में, चूँकि इतना भ्रष्टाचार हावी है। भ्रष्टाचार से जनता समझौता नहीं करती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस
सच कहने का।